हम लोग अभी डिजास्टर मैनेजमेंट के अध्याय में हैं। हम लोग अभी आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ रहे हैं और इस कक्षा में हम लोग बात करेंगे ड्रॉट का, यानी कि सुखाड़ का, यानी कि सूखे का। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि ड्रॉट जो है, सुखाड़ जो है, जो सूखा है, वह किस तरीके से मानव जाति के लिए, मानव सभ्यता के लिए, लोगों के लिए एक आपदा के तौर पर कार्य करता है, यानी कि एक आपदा के तौर पे बनता है। तो इस कक्षा में हम लोग बात करेंगे ड्रॉट की और जानेंगे इसके कुछ मिटिगेशन स्ट्रेटजीज, यानी कि इससे पार पाने के कुछ तरीके, इससे बचने के कुछ तरीके, जो कि ड्रॉट और ड्रॉट से जुड़े हुए अलग अलग चीजों में कार्य करता है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं ड्रॉट पे और समझते हैं कि ये ड्रॉट का कंसेप्ट कहता क्या है, ये सुखाड़ होता क्या है, ये सूखे का कंसेप्ट होता क्या है, और यह आपदा के तौर पे, यानी कि डिजास्टर के तौर पे कार्य कैसे करता है। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन करते हैं ड्रॉट को। हम लोग पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ रहे हैं। मैं आपको पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार पढ़ा रहा हूं। आप लोग यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड पर देख सकते हैं कि यह आपके सोशल साइंस के पृष्ठ संख्या 58 पर है, जो कि आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। मैं इसे रीड आउट करते हुए आप लोगों को समझाता हूं कि ये ड्रॉट होता क्या है, ड्रॉट कहना क्या चाहता है। तो मैंने पिछले लेक्चर में, पिछली कक्षा में आप लोगों को बताया था कि जब हम लोग ड्रॉट पढ़ेंगे, और इससे पहले जब हम लोगों ने फ्लड पढ़ा था, तो फ्लड के दौरान हमने बताया था कि जब हम लोग ड्रॉट पढ़ेंगे तो फ्लड का जो अपोजिट कंसेप्ट है वो ड्रॉट का कंसेप्ट है। यानी कि अगर फ्लड में पानी अति हो जाता है या फिर पानी से तबाही होती है, तो यहाँ पर पानी न होने के कारण तबाही होती है। यानी कि यहाँ पर पानी जो है या तो बहुत कम होता है या तो होता ही नहीं है। यानी कि एक तरफ बाढ़, जिसको अंग्रेजी में फ्लड कहते हैं, वो एक्सेस ऑफ वाटर के कारण से तबाही मचाता है। तो जब स्कार्सिटी ऑफ वाटर तबाही का कारण बन जाता है, पानी की कमी से जब तबाही होती है, तो उस कंसेप्ट को हम लोग अंग्रेजी में ड्रॉट और हिंदी में सुखाड़ कहते हैं, सूखा कहते हैं। तो ड्रॉट रेफर टू द कंडीशन वेयर देयर इज नो रेन और लेस रेन। ये कह रहा है कि ड्रॉट एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसी अवस्था है जहां पर या तो बारिश हो ही नहीं रही है, या तो हो भी रही है तो कम हो रही है, और इस कंसेप्ट को ड्रॉट कहा जाता है। यानी कि ड्रॉट जो है ये जस्ट अपोजिट है फ्लड का। यानी कि फ्लड में पानी 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 होता है, तो ड्रॉट में पानी की ही कमी हो जाती है। यह चित्र यह समझाने के लिए काफी है कि एक ड्रॉट जो है, एक सुखाड़ जो है, वो कैसे किसी का जान ले सकता है, किसी के मृत्यु का कारण बन सकता है। यह एक जानवर है जो पानी के कारण, यानी कि पानी न मिलने के कारण मर चुका है। यानी कि यह सुखाड़, यानी कि सूखा, यानी कि ड्रॉट के कारण से जान गंवाने वाला एक जानवर है। यानी कि ड्रॉट एक ऐसी आपदा है, ड्रॉट एक ऐसा डिजास्टर है, सुखाड़ एक ऐसी आपदा है, सुखाड़ एक ऐसा डिजास्टर है जिससे जान और माल दोनों की हानि होती है। और यह चित्र काफी है यह बताने के लिए, समझाने के लिए कि कैसे एक व्यक्ति, एक जीव जो है वो अपना जान जो है वो गंवा देता है ड्रॉट जैसी आपदा में आकर। अब हम लोग पृष्ठ संख्या 59 पे चलते हैं और जानते हैं कि कॉजेज ऑफ ड्रॉट, यानी कि ड्रॉट के कारण क्या क्या होते हैं और क्या क्या हो सकते हैं। ड्रॉट किन किन वजहों से आता है, यानी कि सुखाड़ के कारण कौन कौन से हैं। तो फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ ड्रॉट। पहला है लार्ज स्केल डिफॉरेस्टेशन, यानी कि जंगलों की कटाई, पेड़ों की कटाई, इन सारे चीजों के कारण से, जो कि बड़े स्तर पे होता है, इन सारे चीजों के कारण से सुखाड़ आता है, इन सारे चीजों के कारण से ड्रॉट का जन्म होता है। अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन का मतलब है जो हमारा कल्टीवेटेड लैंड है, जो हमारा खाली जमीन है, उन सारे जगहों पर बिल्डिंग बन रहे हैं, अलग अलग पटरियां बिछ रही है, अलग अलग हवाई पट्टी बन रही है, और शहरीकरण के नाम पे जो हमारा जो खाली जमीन है, जो एक ऑक्सीजन और बहुत सारी चीजों का कारण बनता है और बन सकता है, उन सारी चीजों को हम लोग चुका रहे हैं। किस कारण से? तो अर्बनाइजेशन, यानी कि कहे तो विकास
के कारण से विकास यानी कि हम लोग जो अपने आप को अपडेट और अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं और करते हैं, तो उसमें नुकसान किसको होता है? तो उन सारे जगहों को नुकसान होता है जो खुला वादी और इन सारी चीजों के अंदर आता है, और यही अर्बनाइजेशन जो है यह ड्रॉट का कारण बन जाता है, सुखाड़ का कारण बन जाता है। अगला है पॉपुलेशन ग्रोथ एंड रिड्यूसिंग लैंड, यानी कि जनसंख्या का बढ़ना भी ड्रॉट का कारण बनता है, सूखे का कारण बनता है। जब जनसंख्या ज्यादा होती है तो वहां पर पानी और पानी से जुड़े हुए कमियों का सामना करना पड़ता है, जो कि ड्रॉट को जन्म देता है और फिर वह आपदा के तौर पर कार्य करता है ड्रॉट, और फिर जान और माल दोनों की हानि होती है। आगे है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, यानी कि जो वातावरण का जो पतन है, वातावरण के जो लेयर और जो उनकी शुद्धताओं में जो पतन आ रहा है, वो भी हमारे ड्रॉट का कारण बनता है। जो इन्वायरमेंट का पतन आ रहा है, पतन का मतलब है कि उसके जो पॉजिटिव साइड है, जो उसके सकारात्मक पहलू है, उन सारी चीजों में गिरावट आ रहा है वातावरण में, चाहे वो हवा की खराबी हो, चाहे पानी की खराबी हो, चाहे वो बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल वातावरण वाले इश्यूज हैं, मुद्दे हैं, विषय हैं जो डिग्रेड कर रहे हैं, यानी कि पतन की तरफ जाते हैं, पतन की तरफ जा रहे हैं, और जो अल्टीमेटली एक आपदा को जन्म देता है, कारण बनता है, जिसको हम लोग ड्रॉट कहते हैं। अगला है फेल्योर ऑफ, यहाँ पे ड्रॉट लिखा हुआ है, इसको हम लोग फ्लड समझेंगे, फ्लड पढ़ेंगे। तो फेल्योर ऑफ फ्लड, यानी कि कभी कभी एक दूसरा आपदा, यानी कि जो फ्लड है उसके भी सकारात्मक पहलू ड्रॉट में दिखते हैं। अगर फ्लड एक्सेस होता है तो ड्रॉट में बहुत कमी हो जाती है, या फिर ड्रॉट नहीं होता है क्योंकि पानी 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 है, तो फिर सुखाड़ जो है वो नहीं होगा। तो फेल्योर ऑफ फ्लड, यानी कि बाढ़ की भी अगर कभी कभी फेल्योर हो जाता है, अगर बाढ़ में भी कमी आ जाती है, तो ड्रॉट जो है वो जल्दी आ जाता है। बाढ़ अपने आप में एक आपदा है जो खुद नहीं होना चाहिए, लेकिन बाढ़ अगर ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं वो ड्रॉट को कम करने में मदद करता है, कम करता है। तो ये सब कुछ कारण है जो वजह बनते हैं, जो कॉज बनते हैं, जो कारण बनते हैं ड्रॉट के, जो कारण बनते हैं सुखाड़ के। आगे अब हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ड्रॉट, ड्रॉट के प्रभाव क्या होते हैं, सुखाड़ के क्या क्या असर होते हैं। पहला मेल न्यूट्रिशन, यहाँ पर जो न्यूट्रिशन या फिर जो पोषक तत्व हैं उन सारी चीजों की कमी हो जाती है, क्योंकि बहुत सारा चीज जो है वो, चाहे वो क्रॉप से जुड़ा हुआ अलग अलग चीज है, वो सारा कुछ मिसमैनेज हो जाता है, सारा कुछ का शॉर्टेज हो जाता है, जिसके कारण से मेल न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा इफेक्ट बनता है ड्रॉट का। आगे लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन अफेक्ट द इकोनॉमी, अब चूंकि ड्रॉट आ गई, सूखा हो गया, तो वो सारे फसल नष्ट हो जाते हैं जिसको पानी चाहिए होता है, और उसके कारण से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होता है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन यानी कि कृषि उत्पादन कम होता है, और कृषि उत्पादन के कम होने से हमारा अर्थव्यवस्था यानी कि पैसे वाला जो व्यवस्था है वो भी तबाह हो जाता है। आगे कैटल स्टार्व ड्यू टू लैक ऑफ फूड, कैटल जो मवेशी है वो भी चारा के बगैर परेशान हो जाते हैं, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है। ये सब इफेक्ट हैं ड्रॉट के। अ ग्रेट लॉस फॉर द फार्मर, फेल्योर ऑफ क्रॉप मींस लो इनकम फॉर द फैमिली, एक बहुत बड़ा लॉस किसानों के लिए होता है, क्योंकि चूंकि उनका क्रॉप जो है, उनका जो फसल जो है वो नष्ट हो जाता है, वो बर्बाद हो जाता है, जिसके कारण से उनका फैमिली इनकम जो है, उनका इनकम जो है, उनका जो फैमिली का जो अर्थव्यवस्था है, ये सारा कुछ बुरे तरीके से प्रभावित हो जाता है। सेवरल इंडस्ट्रीज डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल, बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो है, बहुत सारे उद्योग जो है वो एग्रीकल्चर पर यानी कि कृषि पर निर्भर होते हैं अपने कच्चे माल के लिए, रॉ मटेरियल के लिए, इनपुट के लिए, और चूंकि ड्रॉट आता है तो एग्रीकल्चर बर्बाद हो जाता है, रॉ मटेरियल नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण से इसका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इफेक्ट किस पर पड़ता है, तो उन सारे इंडस्ट्रीज पे जो कि बेस्ड होते हैं एग्रीकल्चर पे। तो इसके इफेक्ट क्या है, मेल न्यूट्रिशन है, वो सारे इंडस्ट्री तबाह होते हैं जो कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ जो फार्मर है वो तबाह हो जाता है, क्योंकि फसल नष्ट होगी तो पैसा कम मिलेगा, पैसा कम मिलेगा तो फैमिली का, परिवार का भरण पोषण जो है वो कम हो जाएगा, या फिर सही तरीके से नहीं होगा।
कैटल जो है, मवेशी जो है वो भूख को तरसते हुए मर जाते हैं, खाने को तरसते हुए मर जाते हैं, भूख से मर जाते हैं। तो लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अफेक्ट द इकोनॉमी, और जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अगर कम होता है तो हमारा अर्थव्यवस्था, हमारा इकोनॉमी भी खराब होता है, या फिर इकोनॉमी पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। और चूंकि यहाँ पर फैमिली की बात हुई है, तो आज मैं जब यह कक्षा ले रहा हूं, तो आज जो है, आज विश्व परिवार दिवस भी है। तो यहाँ पर हम लोगों को समझना होगा कि परिवार का इंपॉर्टेंस क्या होता है, और ड्रॉट जो है एक फार्मर के परिवार को नकारात्मक तौर पर प्रभावित करता है। अब हम लोग आते हैं मिटिगेशन स्ट्रेटजीज पे ड्रॉट के, यानी कि सुखाड़ से बचने के लिए सुखाड़ के वो कौन कौन से समन वाले तरीके हैं, यानी कि उससे बचने वाले, निजात पाने वाले, या फिर उससे पार पाने वाले वो कौन कौन से तरीके हैं जो कि हम लोगों को या फिर हर उस इंसान को अपनाना चाहिए जो ड्रॉट से बचना चाहता है, या फिर जहां पर और जिसके एरिया में ड्रॉट जो है, सुखाड़ जो है वो ज्यादा होता है, ज्यादा तबाही मचाता है। तो सबसे पहला है, चूंकि इसका कारण था डिफॉरेस्टेशन, तो इसका मिटिगेशन स्ट्रेटजी होगा अफॉरेस्टेशन, यानी कि जितना ज्यादा आप पेड़ पौधा ये सारा कुछ लगाएंगे, जितना कम वन की कटाई करेंगे, वो सारा कुछ जो है वो आपके ड्रॉट को बचाएगा। यानी कि डिफॉरेस्टेशन का मतलब है फॉरेस्ट को, यानी कि जंगल को, वन को काटना, पेड़ों की कटाई। तो अफॉरेस्टेशन का मतलब है उसका उल्टा, यानी कि इन सारे चीजों की रुपाई, इन सारे चीजों की बुआई, ताकि ये सारा कुछ जो है वो बचा हुआ रहे और हमारा ड्रॉट जो है वो संभला हुआ रहे। आगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, जो डैम है, जो नहर है, इन सारे चीजों का भी कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, इन सारे चीजों की भी, ये सारी चीज भी बने रहने चाहिए, ताकि पानी वगैरह इन सारी चीजों को हम लोग रख सके एक जगह पर, और जब जरूरत पड़े ड्रॉट के समय में तो उसका प्रयोग कर सके। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम फॉर द फार्मर, फार्मरों के लिए, किसानों के लिए फसल बीमा का योजना होना चाहिए कि अगर आपका फसल बर्बाद हो जाता है, चाहे वो ड्रॉट में हो जाए, चाहे वो फ्लड में हो जाए, चाहे वो किसी और कारण से हो जाए, तो फिर हम वहां पर आपको मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि मिनिमम आपको सुरक्षा, मिनिमम आर्थिक सुरक्षा देंगे ही देंगे, इतना आपको सरकार के द्वारा मिलेगा। तो ये सारा चीज भी ड्रॉट से और ड्रॉट के असर को कम करने के लिए कारगर होता है। टू सो सच क्रॉप विच नीड लेस वाटर, SOW का मतलब होता है बुआई, रोपना, यानी कि टू सो सच क्रॉप विच नीड लेस वाटर, उन सारे फसलों को लगाए जिसमें कम पानी का प्रयोग होता है। जब कम पानी का प्रयोग होगा तो ड्रॉट की स्थिति में भी, यानी कि जहां पर पानी न के बराबर है, वहां पर भी वो फसल जो है वो बचा हुआ रह जाएगा। इंक्रीज द फॉरेस्ट कवर, अब वही है, जंगल और इन सारी चीजों की जो है, उन सारी चीजों को बचाएं, उन सारी चीजों को बढ़ाएं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक टू बी फॉलोड, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक नया टेक्निक या फिर एक ऐसा टेक्निक है जहां पर बारिश की पानी को हम लोग इकट्ठा एक जगह पर इकट्ठा करके या फिर उससे खेती करके सारा कुछ अपना फसल जो है वो आगे बढ़ाते हैं, फसल को बड़ा करते हैं। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी एक तरीका है जो कि सुखाड़ के समय में, यानी कि अंग्रेजी में ड्रॉट के समय में मददगार साबित होता है, जिसको प्रयोग करके हम लोग ड्रॉट की स्थिति, जो लोग चाहते नहीं है कि आए, नहीं आए, लेकिन आपदा है तो आएगा ही आएगा, न आए तो अच्छी बात है। अगर आता है ड्रॉट जैसा आपदा तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक हो, फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करना हो, उन सारे फसलों को लगाना हो जहां पर कम पानी का प्रयोग होता हो, फसल बीमा की बात हो, या फिर ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे, जंगल, इन सारी चीजों को बढ़ाने की बात हो, ये सारी चीजें हैं जो मिटिगेशन स्ट्रेटजीज फॉर ड्रॉट काम करता है। यानी कि सुखाड़ के समय में समन के कुछ तरीके हैं, कुछ वो सारे टूल्स हैं, वो सारे हथियार हैं जो कि हम लोगों को, सभी को बचाता है। कब? तो ड्रॉट की स्थिति में, यानी कि सुखाड़ की स्थिति में। अब हम लोग ड्रॉट से आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करते हैं मैन मेड डिजास्टर की। अभी तक हम लोगों ने चाहे वो अर्थक्वेक की बात की हो, साइक्लोन की बात की हो, या फिर हम लोगों ने अलग अलग और भी आपदाओं की बात की हो जिसमें फ्लड आया, जिसमें ड्रॉट आया, ये सारे जो थे ये
कौन सी आपदा थी? तो ये सब नेचुरल डिजास्टर थे, ये सारे जो थे प्राकृतिक आपदा थे, जो प्रकृति के द्वारा होता है, चाहे वो क्लाउड बर्स्ट की बात हो या फिर भूस्खलन की बात हो या फिर क्लाउड बर्स्ट को हिंदी में हम लोग बादल का फटना कहते हैं। ये सारी बातें हो, ये सारी चीजें जो थी, ये सब प्राकृतिक आपदा के अंतर्गत आता था और आता है। अब हम लोग जो बात करेंगे वो मानव निर्मित आपदा है, यानी कि मैन मेड डिजास्टर है, जो कि लोगों के विकास के कारण से या फिर लोगों के उन सारे स्टेप के कारण से आता है, जो कि अगर हम कहें सही सही शब्दों में, साफ साफ शब्दों में, तो लोगों की लापरवाही से आने वाला जो आपदा है वो मैन मेड डिजास्टर बनता है। और अब हम लोग मैन मेड डिजास्टर की बात करेंगे। इस कक्षा में हम लोग समझेंगे कंसेप्ट ऑफ मैन मेड डिजास्टर, फिर आगे की कक्षा में हम लोग देखेंगे कौन कौन से मैन मेड डिजास्टर होते हैं। तो लिखा हुआ है, मेनी डिजास्टर आर ड्यू टू डेलिबरेट एक्शन ऑफ मेन और ड्यू टू केयरलेसनेस ऑफ मेन। Man-made disaster are caused due to human negligence. The effect may be disastrous. Some of the man-made disaster are. यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर यह कह रहा है कि मैन मेड डिजास्टर जो है वो किस कारण से होता है? तो लोगों के उस एक्टिविटी के कारण से होता है, जो कि कहीं ना कहीं हमारे नेग्लिजेंस का कारण बनता है। यानी कि जब लोग अपने फायदे के लिए या फिर अपने समाज के फायदे के लिए प्रकृति का ध्यान नहीं रखते हैं, उसके प्रति केयरलेस हो जाते हैं, तो वहां पर जो आपदा आता है उसको हम लोग मैन मेड डिजास्टर या फिर ह्यूमन डिजास्टर, ह्यूमन मेड डिजास्टर कह सकते हैं, कहते हैं। यानी कि ये वो डिजास्टर है जो कि केयरलेस ऑफ मैन या ह्यूमन, यानी कि यहाँ पर लोगों, इंसान के केयरलेसनेस के कारण से, यानी कि ध्यान न देने के कारण से और अपने फायदे के लिए प्रकृति को नुकसान पहुंचाने के कारण से आपदा आती है। यहाँ पर मैन मेड पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं। जहां जहां मैन आएगा इसका मतलब ह्यूमन है। मैन का मतलब पुरुष होता है, वुमेन का मतलब महिला होता है, लेकिन फीमेल, वुमेन ये सब नारी को डिनोट करता है, जबकि पुरुष को डिनोट करने के लिए मैन शब्द है। लेकिन चूंकि हमारा समाज जो है शुरू से ही पुरुष प्रधान रहा है, इसलिए हम लोग बहुत सारे ऐसे शब्द का प्रयोग करते हैं जो नैतिक रूप से गलत है। जैसे मैन मेड डिजास्टर, ये मैन मेड डिजास्टर ना होके यहाँ पर उपयुक्त शब्द होगा ह्यूमन मेड डिजास्टर, क्योंकि यहाँ पर इंसान की बात है। इंसान में मैन भी आएगा, वुमेन भी आएगा, अदर देन मैन वुमेन वो सारे लोग भी आएंगे, मैन भी और वुमेन, वुमेन के अलावा थर्ड जेंडर भी आएंगे, तो ह्यूमन शब्द ज्यादा सटीक होगा। लेकिन यहाँ पर हम लोग मैन मेड कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बात हम लोग ह्यूमन की ही कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर मैन मेड डिजास्टर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि वो सारे डिजास्टर, वो सारी आपदा जो कि लोगों के केयरलेसनेस के कारण से, यानी कि अपने आप को फायदा पहुंचाना और अपने समाज, अपने परिवार को फायदा पहुंचाने के कारण से, जब हम लोग जाने हुए या अनजाने में प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, प्रकृति का शोषण करते हैं, और फिर उस समय जो आपदा आता है वह मैन मेड डिजास्टर है। मैन मेड डिजास्टर का एक दूसरा कंसेप्ट यह कहता है कि जब हम लोग लापरवाही करते हैं कुछ नियम और कानून में, बहुत सारे नियम और कानून बने हुए हैं, लेकिन जब हम लोग उस नियम और कानून को नहीं मानते हैं, अपने देश, अपने समाज के नियम और कानून को नहीं मानते हैं, तो फिर वहां पर भी दुर्घटनाएं होती है। चाहे वो रोड एक्सीडेंट की बात करें, चाहे वो अलग अलग दुर्घटनाओं की बात करें, ये सारे भी मैन मेड डिजास्टर के अंतर्गत आता है। यानी कि मैन मेड डिजास्टर में वो सारे कंसेप्ट आते हैं जो कि एक ह्यूमन के नेग्लिजेंस और केयरलेसनेस के कारण से, लापरवाही के कारण से और किसी चीज को अनदेखा करने के कारण से उत्पन्न होता है। चाहे वो रोड एक्सीडेंट की बात कर ले, चाहे वो अपने विकास, समाज के विकास के लिए प्रकृति को खराब करने की बात कर लें, ये सारे जो है ये मैन मेड डिजास्टर कंसेप्ट के अंतर्गत आते हैं। और जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो हम लोग एक एक करके उन सारे मैन मेड डिजास्टर की बात करेंगे जो आप लोगों को पढ़ना है पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार। अभी हम लोग पृष्ठ संख्या 59 पर हैं। जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे मैन मेड डिजास्टर के
कुछ डिजास्टर्स की, जिसमें हम लोग का एक्सीडेंट आएगा और अलग अलग चीजें आएंगी। तो इस कक्षा में इतना ही, फिर हम लोग अगली कक्षा में मिलते हैं, तो फिर वहां पर इस चैप्टर को, इस अध्याय को आगे बढ़ाएंगे।